अपने ही इतिहास के साथ। एक गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। एक दिन गांव में एक साहसी युवक रामू ने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। हवेली की खिड़कियों से आती हुई ठंडी हवा राजू की हड्डियों तक कपकपाती थी। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि हर जगह धूप और धूल से सने सामान फैले थे। राजू ने हिम्मत करके हवेली के एक कमरे में बैठने का फैसला किया। जैसे ही रात गहराती गई, हवेली के भीतर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी खड़कने की आवाज, कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज। राजू ने सोचा कि ये सब बस उसका डर है, उसका वहम है। लेकिन जब अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह डर के मारे कमरे से बाहर निकला और हवेली के आंगन में आ गया। वहां उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक अधेड़ उम्र की महिला की आत्मा, जो आधे से चिथड़े कपड़े पहने हुए थी, उसकी ओर रूखी नजरों से देख रही थी। महिला की आंखें लाल, उसके चेहरे पर दर्द का स्पष्ट चिन्ह था। राजू की सांसें रुकती गई थी। प्राण हलक में आके अटक से गए थे। राजू न भाग पा रहा था और न कुछ बोल पा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके हिम्मत जुटाई। उस महिला की आत्मा से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? महिला की आवाज में कराह थी, दर्द था। मैंने अपने पति को खो दिया था, वह कभी नहीं लौटा। मैं इस हवेली में पड़ी रही, इंतजार करती रही, लेकिन अब कोई भी मुझे याद नहीं करता। राजू ने उस आत्मा के दर्द को समझा और सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। उसने गांव वालों को बुलाया। सब मिलकर हवेली की पूजा और सफाई की। धीरे धीरे हवेली से उस महिला की आत्मा का डर गायब हो गया। हवेली में अब भी वही खड़ी है, लेकिन अब उसमें वो अजीबोगरीब आवाजें नहीं आती। राजू के साहसिकता ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की रातों का सुकून वापस कर दिया। गांव के पास एक पुराना किला था, जिसे लोग हमेशा से भूतिया मानते रहे हैं। किले के बारे में कहते हैं कि वहां रात के समय किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति महसूस की जाती है। एक दिन एक पथिक संत स्वामी हरिदास किले के बारे में सुनकर वहां रात बिताने का निश्चय करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा से भरी शक्ति की वजह से लोग उनके साहस को सराहते हैं और उनकी मदद करने की पेशकश करते हैं। लेकिन स्वामी हरिदास अकेले किले की ओर बढ़ते हैं। रात का घनघोर अंधेरा। स्वामी हरिदास किले के भीतर प्रवेश करते हैं। उन्होंने देखा कि किले के अंधेरे कोनों में कोई जीवन की हलचल ही नहीं है। किला पूरी तरह से मृत पड़ा है, लेकिन एक पुरानी पेंटिंग ने उनका आकर्षण अपनी तरफ खींचा। पेंटिंग में एक महिला को दिखाया गया था, जो दर्द और उदासी भरी नजर से किसी का इंतजार कर रही थी।
रात गहराने लगी और स्वामी हरिदास ने ध्यान लगाना शुरू किया। तभी अचानक किले के अंदर से धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगी। स्वामी ने अपनी ध्यान की स्थिति में रहते हुए आवाजों की ओर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने शुरू की। आवाजें एक रहस्यमय आत्मा की प्रतीत हो रही थी, जो दुख पीड़ा का संकेत दे रही थी। स्वामी ने अपनी मुद्रा में रहते हुए आत्मा से संवाद करने का प्रयास किया। अचानक एक दिष्टव्य आत्मा सामने आई, वही महिला जिसकी तस्वीर पेंटिंग में थी। आत्मा ने उनकी कहानी सुनाई। मैं रानी अमृता हूँ। मेरे पति की हत्या कर दी गई थी और मुझे इस किले में कैद कर दिया गया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। स्वामी हरिदास ने आत्मा की बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, आपकी आत्मा की शांति की आवश्यकता है। मैं गांव वालों के साथ मिलकर आपकी दुआ और पूजा करूंगा। स्वामी ने अगले दिन गांव वालों को किले में बुलाया और पूरी श्रद्धा के साथ रानी अमृता की पूजा की। उन्होंने किले को पवित्र किया और रानी की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए यज्ञ किया। पूजा और यज्ञ के बाद रानी अमृता को शांति मिल गई। किले की अजीब आवाजें और भयावह माहौल समाप्त हो गया। गांव वालों ने स्वामी हरिदास की कृपा और साहस को सराहा और किले की नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाया। अब किला एक ऐतिहासिक स्थल बन गया है, जहां लोग शांति और श्रद्धा के साथ आते हैं और रानी अमृता की आत्मा को सच्ची शांति मिली।